तो मैं भी यही चैलेंज करके संजय राउत को कहता हूं, एक राष्ट्रव्यापी बात करने वाला व्यक्ति आज ये कहता है कि कंगना रनौत 9 सितंबर को आएंगी, उनके साथ पूरी जनता होगी, आप जैसे न्यूज़ चैनलों का भी साथ होगा। किसी के हिम्मत हो, किसी के अंदर ये पावर हो तो रोक के दिखाए महाराष्ट्र में कंगना रनौत को, और आएंगी और सच भी बताएंगी और पूरा बॉलीवुड से लेके जितने इनके गुर्गे हैं ना, महाराष्ट्र सरकार की उनकी औकात पता चल जाएगी। राउत का एक बयान राजनीतिक तौर पे है और कहीं ना कहीं कंगना रनौत जी के बयान से उनकी सरकार कहीं ना चली जाए, इस बात का डर संजय राउत जी को सता रहा है। इस तरीके से बयान करते हैं और उनको इस चीज़ का समझ होनी चाहिए कि सरकार तुम्हारी 5 साल के लिए है, उसमें इतना गुरूर मत करो कि तुम्हें फिर सर्वनाश हो जाए, बाकी सरकारों की तरह, कांग्रेस की तरह तुम्हारी नैया पलट जाए। तो कहीं ना कहीं इनका लिंक जो है, देश को बर्बाद करने वाला लिंक बॉलीवुड में है। और संजय राउत ने कटाक्ष राजनीति पे किया है कि वो महाराष्ट्र की जनता को अपने तरफ खींचने के लिए, महाराष्ट्र सरकार को बचाने के लिए ऐसी राजनीतिक षड्यंत्र किए हैं। लेकिन कंगना रनौत ने पूरे बॉलीवुड को ड्रग्स को लेके, आतंकवाद को लेके और जिहाद को लेके उस पर कटाक्ष करते हुए बोला था कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के पीछे इन लोगों का हाथ है। कंगना रनौत 9 तारीख को मुंबई जाएगी और हजारों हजार आदमी की भीड़ हवाई अड्डे पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते आएगी। बम्बई फिल्म उद्योग का एक ही मर्द कंगना रनौत ये नारा लगेगा मुंबई के हवाई अड्डे पर। याद रखिए, वहाँ 10 हजार आदमी की भीड़ होगी। मैं स्वागत करूंगा कंगना रनौत को और मैं भी मुंबई जाऊंगा कंगना रनौत को स्वागत करने के लिए। मैं आज घोषणा करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पे। आज हम बात करेंगे जो शिवसेना के संजय राउत हैं, उन्होंने कंगना पर धमकी देते हुए कहा है कि जो महाराष्ट्र है मराठियों के बाप का है, जो महाराष्ट्र के दुश्मन है हम उसको ख़त्म कर देंगे। वहीं कंगना ने जवाब देते हुए भी कहा है कि जिसमें दम है मुझे 9 सितंबर को रोक के दिखाए, मैं वहाँ पे आके रहूँगी। तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे सुमित यश शुक्ला जी से। सर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर उनको धमकियाँ दी जा रही है और वहीं पर ही कंगना ने उनको जवाब भी दिया है संजय राउत? देखिए, मैं देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए सोचता हूँ, समाज सेवा हूँ, हिंदू धर्म के राष्ट्रीय प्रचारक, हिंदू वाहिनी का मीडिया प्रभारी हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो संजय राउत ने बयान दिया है वो राजनीतिक षड्यंत्र पे दिया है कि जिस तरीके से शिवसेना पहले कहती थी मुंबई में, महाराष्ट्र में बिहारियों को भगाया जा रहा था, जिस तरीके से, हालांकि वो खेल ख़त्म हो गया था जब बीजेपी से कंप्रोमाइज़ करके सरकार चलने लग गई, वहाँ सब रहने लग गए। लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र खेलने की कोशिश की। लेकिन कंगना रनौत का जो कटाक्ष था वो एक गुंडागर्दी, ड्रग्स माफियाओं और जो बॉलीवुड को जिहाद जैसे आतंकियों को बढ़ावा दे रहे हैं उस पे उनका कटाक्ष था। जिस तरीके से लड़कियों को बॉलीवुड में बुलाया जाता है, उनके साथ रेप बलात्कार करके उन्हें बॉलीवुड से बाहर कर दिया जाता है, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, उनसे पैसे ठग के उन्हें बाहर कर दिया जाता है। बॉलीवुड में सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई है, आत्महत्या नहीं, मैं इसे हत्या कहूँगा। और षड्यंत्रकारी के पीछे ये खान ब्रदर्स हैं, ये भट्ट के जितने गुर्गे हैं ये सब हैं, ड्रग्स माफिया हैं। और कहीं ना कहीं अगर जांच हो, अच्छे से जांच हो तो आतंकवादियों का भी लिंक बम्बई महाराष्ट्र में निकल सकता है। आदित्य ठाकरे का लिंक था तब संजय राउत ने बयान दिया है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक कटाक्ष करते हुए बोला। लेकिन कंगना रनौत ने जो बोला है एकदम सच्चाई बोला है। सच्चाई इस तरीके से बोला है कि पूरे बॉलीवुड में उनके साथ भी एक इतनी अच्छी एक्टर होने के साथ जो अपने खुद के अंदर काबिलियत रखती हैं, और आज देख को एक मूवी बना के झांसी की रानी दिखा दिया था कि असली पावर क्या है। हिंदू नीतियों पे पिक्चर बनाती हैं, ना कि षड्यंत्र और इस्लामिक मजहब के ऊपर बढ़ावा देने के लिए बनाती हैं। जिहाद के ऊपर मूवी नहीं बनाती। एक राष्ट्रव्यापी बातें करने वाली कंगना रनौत को नीचा गिराने के लिए ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। कंगना रनौत ने कहा कि मेरे साथ भी बॉलीवुड में जाती हुई है, मुझे अलग किराए में कमरे में रखा गया, मुझे कमरे से बंद कर दिया गया, मेरे साथ बहुत सी घटनाएं हुई, और सच बताया। उन्होंने रणवीर कपूर का नाम लिया, और असलियत में देखा भी जाए तो रणवीर कपूर एक ड्रग्स लेने वाला भी लगता है। संजय राउत को जवाब देते हुए भी कंगना ने कहा है कि 9 सितंबर को मैं आ रही हूँ, जिसमें दम है तो मुझे रोक के दिखाएं। हाँ, तो मैं भी यही चैलेंज करके संजय राउत को कहता हूँ, एक राष्ट्रव्यापी बात करने वाला व्यक्ति आज ये कहता है कि कंगना रनौत 9 सितंबर को आएंगी, उनके साथ पूरी जनता होगी, आप जैसे न्यूज़ चैनलों का भी साथ होगा। किसी के हिम्मत हो, किसी के अंदर ये पावर हो तो रोक के दिखाए महाराष्ट्र में कंगना रनौत को, और आएंगी और सच भी बताएंगी और पूरा बॉलीवुड से लेके जितने इनके गुर्गे हैं ना, महाराष्ट्र सरकार की उनकी औकात पता चल जाएगी इन्हीं कंगना रनौत के द्वारा।
एक बीजेपी के नेता ने भी कंगना रनौत को रानी लक्ष्मीबाई बताया है, आप कैसे देखते तो कंगना रनौत रानी लक्ष्मीबाई हैं, वो एकदम जो एक साहस हिम्मत होती है औरतों में, जो सत्यवान सावित्री के उसमें था, जो रानी लक्ष्मीबाई में था, जो पद्मावती में था, वो साहस हिम्मत उनमें काबिलियत मौजूद है। और वो दिखाएंगी कि जो देश में अफवाह और जो ये रेपिस्ट जैसे घटनाएं हो रही उस पर कड़ा कानून बने, उसके लिए उन्होंने जो आह्वान किया है उसमें देश की हर जनता, हर युवा, हर युवतियों को साथ देना चाहिए कि ऐसी जो लड़की है जो देश के राष्ट्रव्यापी बातें करती हो, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती हो, जो धर्म को साथ ले, हिंदू धर्म के प्रसार के बारे में बोलती हो, जो राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करती हो, उसका साथ हमेशा देना चाहिए। कंगना रनौत पे अभी किसी ने नहीं बोला, वैसे हर चीज़ पे बोलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत पे किसी ने बोला? किसी ने दुख व्यक्त नहीं किया, सिर्फ एक षड्यंत्र बचाया। हालांकि उनके द्वारा, रिया चक्रवर्ती द्वारा उनके परिवार को भी फंसाने की कोशिश की गई, उनकी बहन को भी फंसाने की कोशिश की। वो तो धन्यवाद बिहार की जनता को, यूपी की जनता को, झारखंड की जनता को, जो इस लड़ाई में पूरा सहयोग दिए, साथ दिए। और बिहार पुलिस की भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इस की जांच करने के लिए महाराष्ट्र गए। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार की कूटनीति देखिए, इतना इनके दुर्भाग्य देखिए कि उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर महामारी को देखा जाए, कोरोना को, तब सबसे ज़्यादा अगर कोई खराब शहर रहा महाराष्ट्र, जो सरकार नहीं बचा पाई, वो महाराष्ट्र रही। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार विफल रही और इन षड्यंत्रकारियों के पीछे उनका हाथ है। और महाराष्ट्र सरकार के लिए केंद्र सरकार को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उसी महाराष्ट्र में हमारे एक साधु की भी हत्या हुई थी, उसका भी कोई वो नहीं निकल पाया है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र एक जिहाद और आतंकियों और इन ड्रग्स माफियाओं का केंद्र बन चुका है। इस पे बहुत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पे बहुत बड़ी जांच करें और इन जो षड्यंत्रकारी हैं इनका पर्दाफाश करें और सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मिले। सर, ऐसे खुले आम किसी को धमकी देना किस तरीके से देखते हैं आप? जी, खुलेआम धमकी जो इन्होंने दिया है, इन्होंने अपनी औकात बताई है, लेकिन इनकी औकात जो है वो सब जानता है। हम राष्ट्रव्यापी भावनी जो कट्टरता, जो धर्म के पर, राष्ट्र के पर लड़ते हैं, उनकी सच्चाई हमें पता है। हम दिखाएंगे उनको उनकी औकात। और महाराष्ट्र में उनकी सरकार चुटकियों में जाने वाली, अगली बार कोई रोक नहीं सकता। संजय राउत ने कंगना रनौत से कहा है कि आखिर कंगना बताए कि उनका बाप कौन है, आखिर क्या दिक्कत है शिवसेना को? जी, जो एक तरीके पे एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, शर्मसार करने वाली बात बोली है संजय राउत ने कि कंगना रनौत जो एक भी ऐसा बात नहीं किया हो जो राजनीति को लेके हो। हालांकि सुशांत को न्याय को लेके बोला है, जो लड़कियों और छोटे छोटे एक्टरों पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें ड्रग्स दिया जाता है, उन्हें नशीले पदार्थें खिलाई जाती हैं, उनके साथ गलत तरीके से पेश आया जाता है। बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है बॉलीवुड में, बहुत से लड़कों का कैरियर ख़राब हो जाता है और इन माफियों का उस पर कब्जा हो रखा है। उस पर अगर कंगना रनौत जी बोलती हैं तो संजय राउत का इस तरीके से बयान देना एक शर्मसार करने वाली बात है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी महोदय केंद्र सरकार से अपील करना चाहूँगा, इस पर कड़ी से कड़ी रुख अपनाएं, एक जांच कराएं और इनको जेल में डालने का भी काम किया जाए, क्योंकि ये जनता और हमारे जितने भी भाई हैं इस पे काम करें और ट्विटर पे ट्रेड करें और इनको बहुत से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि संजय राउत का एक बयान राजनीतिक तौर पे है और कहीं ना कहीं कंगना रनौत जी के बयान से उनकी सरकार कहीं ना चली जाए, इस बात का डर संजय राउत जी को सता रहा है। इस तरीके से बयान करते हैं और उनको इस चीज़ का समझ होनी चाहिए कि सरकार तुम्हारी 5 साल के लिए है, उसमें इतना गुरूर मत करो कि तुम्हें फिर सर्वनाश हो जाए, बाकी सरकारों की तरह, कांग्रेस की तरह तुम्हारी नैया पलट जाए। सर, अब बॉलीवुड क्यों चुप है, जो कि कंगना रनौत के पीओ के बोलने पर इतना विरोध कर रही थी? बॉलीवुड चुप है क्योंकि बॉलीवुड में जितने षड्यंत्रकारी हैं, सबका कब्जा है और वो क्या बोलेंगे? वो तो एनआरसी सीए प्रोटेस्ट में जाके हाँ कर सकते हैं, देश में आग लगवाने का काम कर सकते हैं, भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती तो भारत से सबूत मांगने का काम कर सकते हैं, चीन पे सबूत मांगने का काम कर सकते हैं और सेकुलरिज्म के ऊपर बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म का कोई जय श्री राम बोल देता है तो उस पर कटाक्ष कर देंगे, ये सब काम है। जेएनयू जामिया में आग लगवाना ये बॉलीवुड का ही काम है। तो उनके साथ कई लोग मिले हैं, कहीं ना कहीं फंड भी आता है बाहर से, बॉलीवुड को फंड आता है। वही सलमान खान, शाहरुख खान पाकिस्तान की मदद करते हैं, ये दुनिया को पता है।
ये दुनिया का पता है, लेकिन ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसी चीज़ की डर सता रही है कि कहीं एक का पोल खुले पूरे का नाम ना आ जाए। इसी चीज़ के डर के लिए ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जनता को समझ जाना चाहिए कि ये षड्यंत्रकारी बच नहीं सकते, इन पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। बॉलीवुड में कितनी लड़कियों की, जिया खान जो एक मुस्लिम फिल्म एक्टर थी, उनको भी इसी षड्यंत्र द्वारा मार दिया गया था। इनके मुंह पे तमाचा मारना चाहिए, इन षड्यंत्रकारियों को, जनता को इनको तमाचा मारना चाहिए। इनकी एक मूवी ना देखें, ये रोड पे कटोरा लेके भीख मांगने आ जाएंगे, जैसे कुछ इमेज पहले हमने शेयर किया था, सलमान खान की कटोरा लेके नाले में गिरे पड़े हैं। तो उसी तरीके से इनकी हालात हो जाएगी, क्योंकि ये जनता ही ये रुख अपना सकती है, चाहे सरकार हो उसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना, चाहे महाराष्ट्र सरकार को गिराना हो, चाहे बॉलीवुड एक्टरों को अपने जूते के नीचे लाना हो, ये जनता ही कर सकती है। इनको पता चल जाएगा कि ये जो कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी बहु बेटियों, धर्म और देश को ये ड्रग्स माफियाओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सट्टे गेम के प्लान भी इन्हीं का हाथ है। तो ये सब का अंत होना निश्चित है, और इसके लिए हमारी जनता को रुख अपनाना पड़ेगा, हमारी सरकार को इस नीति पे काम करना पड़ेगा, तभी इन लोगों का खात्मा हो पाएगा। और अच्छे कलाकार जो उभर रहे हैं, जो अच्छा कला दिखाते हैं, अपने तरीके से जो कला निखार रहे हैं, जो अच्छा कला दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, उनको उठने का मौका मिलेगा इसी वास्ते। और ऐसे जो बेकसूर एक्टरों को साथ जो अन्याय हो रहा है, सुसाइड केस बनाए रहे हैं उनकी हत्या करवाकर, ये नहीं होगा। फिर यही उभरते चेहरे देश को एक अच्छा पैगाम देंगे।